जय जिनेन्द्र। स्व से मिलन के आज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल तक जो हमने कर्म का सिद्धांत जो हमने शुरू किया और बहुत कुछ समझा कि जो छोटी छोटी क्रियाएं जो कर्म हम कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया कहाँ तक हो सकती है और कहाँ तक ये प्रक्रिया हमें साथ देती है, जैसे कर्म के नाम पर। और कल कुछ सवाल से मैंने मामा जी को यहाँ पर ये एपिसोड कल का हमने बंद किया था। तो पहले एक बार स्वागत करते हैं मामा जी का। मामा जी अशोक जी कोठारी, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। आपने जो कर्म का सिद्धांत जो कहते हैं ये अपने आप में ही बचपन से जो हम सुनते आ रहे हैं कि हर चीज में कर्म, जो भी हम कर रहे हैं बचपन से हर चीज में कर्म होता है। तो जो हमने जाना अब तक, जो आपने हमें बताया है और जो हमने समझा है कि जो भी हमें करना है छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे के करना है। मामा जी, जो मेरा कल का सवाल था कि उसकी उसी के जवाब के साथ आज हम शुरू करेंगे कि हाँ, एक बार सवाल आप रिपीट कर दीजिए। कि जो भी हम अभी आज की लाइफ में जो जैसे हैं वो भी क्या हमारे कर्म का ही फल है। यानी कोई, जैसे मैंने कहा ना, कोई कुछ इतनी मेहनत, अभी भी मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट वो चीज नहीं मिल रही। और कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं और लकीली उन्हें वो सारी चीजें बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ किए सारी चीजें मिल जाती है। तो जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत अगर उसको रंग नहीं दे रही तो उसका रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे। अच्छी बात है हंसी जी। मीनाक्षी जी, भूत भविष्य और वर्तमान काल के सर्व क्षेत्रों के सर्व ज्ञानी भगवंतों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से बारंबार त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय सच्चिदानंद, जय श्री राम जी, जय श्री कृष्ण जी। हरि ओम, बम बम भोले, जय माता जी। आप सबको नमस्कार। अब मीनाक्षी ने जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही उत्तर देता हूँ मैं। एक पानी की टंकी हम ले लेते हैं पहले, और उस पानी की टंकी के अंदर नीचे दो दो टंकी ले लेते हैं। एक के अंदर नीचे 100 लीटर दूध भर देते हैं, एक में पानी भर देते हैं। फिर उसके ऊपर थोड़ा अ, कुछ गटर वाला पानी डाल देते हैं, और एक में सादा पानी डाल देते हैं, और एक में ऊपर थोड़ा घी डाल देते हैं, और एक में 100 लीटर मतलब सारा, एक में ऊपर तेल डाल देते हैं। इस तरह से 3-4 लेयर भर देते हैं। अब एक टांकी को हम खोलेंगे, एक का नल, तो पहले में दूध निकलेगा, यानी कि अच्छा कर्म। और दूसरी टंकी को खोलेंगे तो पानी निकलेगा, यानी कि एग्जाम्पल के लिए बुरा कर्म। अब वो जो निकल रहा है वो पूरी टंकी में जो भी भरा हुआ है, 4 तरह के हमारे ध्यान होते हैं, उस तरह के 4 तरह के हमारे कर्मों का बंधन होता है। उसमें भी 16 प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके से वो कर्मों का बंधन होता है। वो सब डिटेल में फिर अपन और कल परसों तक जाएंगे। लेकिन एक मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि मतलब 4 तरह के जो कर्म उस टंकी में भरे हुए हैं, अलग अलग लेयर में, ऊपर नीचे, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। तो जब ये भर के लाए हैं हम पूर्व भव से सारे, तो दो व्यक्ति दो टंकी का हमने एक उदाहरण लिया है। तो जैसे ही एक व्यक्ति खोलेगा तो दूध निकलेगा, एक व्यक्ति खोलेगा तो पानी निकलेगा।
फिर वो 100 लीटर दूध पूरा हुआ, 100 लीटर पानी पूरा हो, तो एक व्यक्ति खोलेगा तो कुछ कीचड़ निकलेगा, और एक व्यक्ति खोलेगा तो घी निकलेगा। अब जिसके दूध निकल रहा है और एक में पानी निकल रहा है, तो पहले वाले व्यक्ति बोल रहा है कि भाई ये मेरे पानी में तो बहुत कुछ धर्म का कार्य कर रहा हूँ, फिर भी पानी निकल रहा है, और तेरे दूध निकल रहा है, तू इतने बुरे कार्य कर रहा है तो भी तेरे दूध आ रहा है, ये बात क्या है? तो इसके पीछे का एक ही रीजन है कि जो हो रहा है वो सब हम पूर्व भव से साथ में लेकर आए हैं, और यहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, अच्छी या बुरी, वो हम उस कर्म के रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन अंदर के जो भाव है हमारे, वो अलग है। समझ में आई बात आपको? मतलब जो पूर्व भव से हम लेके आए हैं वही निकलेगा यहाँ पर अभी। और मामा जी, जो अभी जो और मेहनत कर रहे हैं, जो भी वो अच्छे कार्य कर रहे हैं या अच्छे भाव से कर रहे हैं, तो क्या उसका फल उसे अगले भाव में मिलेगा? अच्छे भाव से जो कर रहे हैं, बाहरी क्रिया, बाहरी दिखावा एक जैसा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई पूजा करने गए मंदिर में, तो बाहर से तो सारे सब पूजा ही कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर का भाव अलग हो सकता है ना, पूजा करते समय। तो उसी तरीके के जिसका जो भाव होगा, वैसा अगले भव में ही उदय में आएगा, वो नए कर्म का बंधन होगा। इसको आज के सेशन में मैं आगे और लेता हूँ, थोड़ा डिटेल में भी उसको और समझेंगे अपन। लेकिन भावों के द्वारा बंधन है, न कि क्रिया से बंधन है। ये 100% सत्य है। अच्छा, अगर हमारे भाव अच्छे हैं और ठीक हम है, गलत कार्य भी कर रहे हैं, तो वो बंधन में नहीं होगा? आपके भाव यदि अच्छे हैं तो आप गलत कार्य नहीं कर सकते। नहीं, जैसे समझो कोई टीचर है, अभी उस बच्चे को वो मार रहा है, लेकिन उसके भाव ये है कि उसमें वो सुधार करना है, लेकिन उसने उसको पीड़ा दी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, कि उसके दिल में ये भाव है कि उस बच्चे का सुधार होना चाहिए कैसे भी करके, फिर वो डांट रही है, डंडा लगा रही है उसको, और उस बच्चे के दिल को दर्द हो वैसा भी वो कर रही है, राइट। लेकिन अब बाहर किसी को पूछा जाएगा तो बाहर वाले कहेंगे कि ये मार रही है, डांट रही है, फटकार रही है, इसलिए पाप का बंधन कर रही है। उसी तरह माता पिता के मन में भी यही भाव होता बच्चे के लिए कि उसका सब कुछ अच्छा हो। मगर बाहर दिखता कैसा है कि नहीं, वो बच्चे को पूछा जाए तो मम्मी तो डांटती रहती है, पापा भी डांटते रहते हैं, पूरे दिन बोलते रहते हैं, ये कर वो कर वो कर, लेकिन अंदर का भाव उनका क्या है? बाहर दिखा जाए, अभी बाहर किसी को भी पूछा जाए तो कहे नहीं आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका जो भाव है, हाँ उसका तरीका अलग हो सकता है, और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर का जो भाव है, आप बच्चे को डांटते हुए, मारते हुए, पिता माता गुरु बच्चे को डांटते हुए, मारते हुए भी पुण्य का बंधन कर रहे हैं वो। और दूसरा, अभी उन्होंने जैसे मारा है, डांटा है या गाली दी है, तो उस बच्चे को दुख हुआ, राइट। उस बच्चे को जो दुख हुआ है, उसमें पिता माता को और गुरु को ये जागृति होनी चाहिए कि मेरे दिल में भाव तो सही थे, मेरे तो बंधन अच्छा हुआ, लेकिन उस बच्चे को तो दुख हुआ ना। उस बच्चे को जो दुख हुआ, उसका फल मुझे इस भव में मिलेगा। किस भव में? इसी भव में, अगले भव में नहीं। क्यों? कि वह बाहरी क्रिया हो गई, बाहरी क्रिया हो गई। यदि वह माता पिता और गुरु उसी भव में उस बच्चे से अलग से बैठकर यदि प्रतिक्रमण करते, प्रायश्चित करते हैं कि भाई ये जो भाव किए मैंने, मेरे भाव तो अंदर सही थे, लेकिन तुझे दुख हुआ है उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं, तो वो कर्म भी छूट जाएंगे। ऐसा तो कितनी बार होता है, पेरेंट्स को देखा है कि बच्चों को डांट भी दिया, मार भी दिया, बच्चा रो रहा है कमरे में, और दूसरे कमरे में भी पेरेंट्स रोते हैं कि मैंने क्यों डांटा।
होता है, ऐसे ही होता है, पेरेंट्स के ऐसे ही होता है। और अच्छा, ये रोने के पीछे क्या भाव है? उनका पश्चाताप है कि मैंने ऐसा क्यों डांटा, क्यों किया। तो बस वो धुल गया, पूरा धुल गया, कुछ नहीं रहा उसमें। मामा जी एक्चुअली कैसे हो गया कि एक हम लोग अभी जिस जहां पर रह रहे हैं वहां पे कैसे होता है कि 18 साल का अगर आपका बच्चा हो गया है तो वो बड़े में हो गया, ठीक है, वो एडल्ट में आ गया। लेकिन माँ और बच्चों का जो पेरेंट्स का और जो बच्चों का रिलेशन होता है वो तो वही होता है। आप वो खाली बुक में 18 ईयर्स के बाद वो एडल्ट में आ गए। अगर समझो कि वो बच्चे बड़े हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए, उसके बाद भी अगर माँ बाप जो आपने जैसे कहा हमेशा अच्छे के लिए ही डांटते हैं, जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, फिर भी अगर वो बोलते हैं और ये सारी चीजें जो आपस में होती है तो उसके कर्म किसको बनते हैं? मतलब अगर बच्चा सामने से गलत भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, नहीं समझ रहा है इसलिए माँ बाप डांट रहे हैं, तो वो माँ बाप को ये सब करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने कहा ना, कर्म का बंधन, किसी को दुख पहुंचाना, तो कहीं ऐसे आके हम रुक जाते हैं कितनी बार कि यार बच्चों को डांटेंगे, उनको बुरा लग जाएगा, तो हम लोग नहीं करें। मतलब उसको ऐसा नहीं बोले, ये उसकी आजादी का हम लोग का वो कर रहे हैं, उसकी फ्री विल है कि उसको क्या करना है, हम डिस्टर्ब नहीं करें। तो ये भी तो एक गलत है कि हम उसे नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए या नहीं चाहिए वैसे? नहीं, उसमें दो तीन बातों के लिए तो थोड़ा उनमें रोकना ही चाहिए हमें। जैसे कोई भी एक दूसरे लड़का हो या लड़की, किसी भी तरह का बाहर कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। सीधी सिंपल बात, बाहर कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा करोगे तो सब कुछ खराब होगा। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी अपने को रहना पड़ेगा उनके साथ। दूसरा, बाहर आपका खान पीन सही होना चाहिए, गलत खान पीन नहीं होना चाहिए। इन दो तीन कुछ बातों के लिए तो अपने को थोड़ा स्टिक रहना पड़ेगा उनके साथ। भले वो 20 साल के भी हो गए, 22 साल के भी हो गए, लेकिन 20-22 साल के बाद, यानी कि एक 16 साल के बाद, सिंपल सी बात, टीन एज निकलने के बाद, 16-17 साल के बाद, फिर कहना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं यानी ना, हमें फिर सिर्फ हमारा तरीका बदलना चाहिए हाँ, समझे? तरीका बदलना चाहिए। और फिर भी जैसे 20-22 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, शादी के लायक हो गए, तो फिर बस मतलब अपने लेवल के हो गए। उसके बाद आप एक बार, दो बार, तीन बार मैक्सिमम, चौथी बार आप नहीं कह सकते। यदि कहेंगे तो उनके ऊपर से जाएगा वो सारा, कुछ भी नहीं सुनेंगे वो। लेकिन अगर वो ये पीड़ा, बच्चों की अगर पीड़ा पेरेंट्स को हो रही है, क्या ये भी कर्म है उनके कि उनको बच्चों की तरफ से पीड़ा मिल रही है? यस, वो साथ में लेकर आए हैं। मतलब एक ओके। दूसरे का कर्म है। वो एक दूसरे का लेन देन पूरा हो रहा है। जो पीड़ा दे रहे हैं या ले रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, माता पिता भी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे भी माता पिता को दे सकते हैं। तो वो सब दे या ले जो भी रहे हैं, वो सब कुछ हम पूर्व भव से साथ में लेकर आए हैं, 100% लेकर आए। यानी आज हम जैसे आज इसी तरह के प्रश्न उत्तर ही कर लेते हैं। बाकी जो मैंने कुछ किया वो सब कल कर लेते हैं, दूसरी बार कर लेते हैं, नो नहीं प्रॉब्लम। नहीं, मैं आप उस कंटिन्यू कीजिए क्योंकि ये कल के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस जो मैंने कल ही आपको कहा था कि ऐसे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कैसे ना हम उस चीज को क्लियर करके आगे करेंगे तो सभी के लिए अच्छा होगा कि हम उस चीज को क्लियर कर लें। तो अब इसी के रिलेटेड में एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, उसमें बहुत क्लियरिटी हो जाएगी, बहुत सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि हम कितना क्या कुछ पूर्व भाव से हम लेके आ रहे हैं साथ में, मतलब वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमें। तो अब ऐसा है कि हम पूर्व भाव से क्या क्या साथ में लेके आ रहे हैं, उसको हम विज्ञान, साइंस की कसौटी पर कस लें अच्छी तरह से, कि हम क्या क्या ले रहे हैं, लेके आ रहे हैं। आज दिन तक हम क्या क्या समझ रहे थे, और क्या क्या कर रहे थे, और हम क्या क्या लेके आ रहे हैं। सारे सन्यासी और सारे गृहस्थी क्या समझ रहे थे और क्या कर रहे थे, और एक्चुअल है क्या, उसको हम विज्ञान की कसौटी पर आज कस लेते हैं, अच्छी तरह से कस लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल ऐसा है कि आज पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं, राइट? 800 करोड़ व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलता। 800 करोड़ व्यक्ति में से
एक दूसरे के रेटिना नहीं मिलते, एक दूसरे के हेयर बाल नहीं मिलते, बनावट उनकी, एक दूसरे के नाखून नाखून की बनावट नहीं मिलती, एक दूसरे के टीथ दांत की बनावट एक दूसरे से नहीं मिलते। ये तो मैं बात कर रहा हूं अभी प्रेजेंट की। पास्ट की बात करें, 800 करोड़ पास्ट के लोगों को भी ले लें और 800 करोड़ आगे आने वाले लोगों को भी ले लें, 2400 करोड़ लोगों को ले लें एक बार, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के, और उन सब से भी ये पांचों चीज मिलाएंगे ना तो नहीं मिलेगी। राइट? आज विज्ञान भी प्रूव कर रहा है भाई साहब इसको, अच्छी तरह से प्रूव करते हैं। और उसी से आज अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं, कहीं जाना आना, बहुत सारी सिक्योरिटी है वगैरह में, सब कुछ इन्हीं चीजों का उपयोग हो रहा है। तो ये सब चीजें नहीं मिलती, इसके पीछे का रीजन, नहीं मिलने का रीजन सिर्फ आप सोचो, 800 करोड़ व्यक्ति और एक दूसरे का एक बाल का एक टुकड़े की बनावट भी नहीं मिलती, उसके पीछे का रीजन क्या होगा? ये तो हुई स्थूल बात, स्थूल का मतलब मोटा मोटी बात, बड़ी बात हुई। ये तो सूक्ष्म बात अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अपना जैन धर्म, अपना सनातन धर्म, जैनों के आगमों में, सनातन के ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, रामायण महाभारत वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी है उन सब के अंदर जो काफी सूक्ष्म है, समझने की जरूरत है। ये तो हमें दिख रहे हैं, फिंगरप्रिंट, रेटिना, बाल, नाखून, टिथ, ये तो हमें दिख रहे हैं। जो हमें अपने इस चरम चक्षु से हम देख भी नहीं सकते, उतना सूक्ष्म है हमारा कार्बन शरीर, कार्बन शरीर, कर्म शरीर, कोजल बॉडी। उससे भी सूक्ष्म है हमारा तेजस शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी। उससे भी सूक्ष्म है हमारी आत्मा, सूक्ष्मतम। अब आत्मा के ऊपर तेजस बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी, कोजल बॉडी, वो तीनों जब बाहर निकलते हैं तो वो भी किसी को नहीं दिखते, तीनों साथ है तो भी नहीं दिखते। एक सबसे बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूं आपको कि वैज्ञानिकों ने ऐसा एक प्रयोग किया था कि आत्मा में और कोजल, ये जो कोजल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी होती है, इनमें कुछ वेट होता है नहीं होता है। तो जिसके बहुत ही हल्के, यानी कि एक भवी जीव, यानी कि अगले भव में मुक्त होने वाला जीव, बहुत हल्के कर्म थे, वैसे व्यक्ति को भी देखा, उसके वेट को चेक किया, और एक भारी व्यक्ति, इस तरीके का मतलब काफी कर्मों से भरे हुए व्यक्ति को भी चेक किया। वेट वो मशीन लगा के रखी थी, जब आत्मा बाहर निकली तो दोनों के वेट में फर्क था। इसके अलावा एक प्रयोग और किया उन्होंने कि आत्मा अंदर है और बाहर निकली, उन दोनों के वेट में फर्क है। यानी कि ओजल बॉडी और इलेक्ट्रिकल बॉडी, इन दोनों में वेट है, आत्मा में वेट नहीं। वो वेट है उसके ऊपर, लेकिन वो हमें पता नहीं चले, इतना सूक्ष्म है। और इतना सूक्ष्म होने के, इतना सूक्ष्म है कि हम उसको देख नहीं सकते, पता नहीं चल सकता है। तो वो वेट या वो जो उसके ऊपर आवरण है, उन आवरण के ऊपर, आवरण जो चढ़ा हुआ है आत्मा के ऊपर, वो आवरण इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, हमें अनंत भव हो गए हैं इस जीव को उसी के ऊपर बिलीफ रूपी, रोंग या राइट,
बिलीफ रूपी आवरण चढ़ा हुआ ही है। उस आवरण में पूर्व भव के और असंख्य भवों के, पहले के भवों के भी कर्म रूपी बीज उस कोजल बॉडी के अंदर है। उस कोजल बॉडी में से जब हमारा जन्म होता है, तब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर वट वृक्ष के बीज को अपन ले ले, राई से भी छोटा होता है वट वृक्ष का बीज, वड का बीज जिसको कहते हैं। और उसका वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि वट वृक्ष फैलकर किलोमीटरों तक फैलता है, इतना बड़ा होता है। तो हर रूट वट वृक्ष का ऊपर जाके नीचे आता, ऊपर जाके नीचे आता, हर रूट, हर डाली की ब्रांच, उसकी ब्रांच, उसकी ब्रांच, उसका पत्ता, पत्ते की अलग अलग जो नसें अंदर होती है, वो उसके एक एक पत्ते के वो जो सूक्ष्म कोश है, वो सब कुछ उस राई के छोटे बीज के अंदर विज्ञान ने, साइंस ने, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिए। इतने बड़े किलोमीटर में फैले हुए वृक्ष के सब कुछ उस एक बीज में है, वो सब प्रूव कर दिया कि हाँ ये सब कुछ इसके अंदर है। विज्ञान यदि इतना गहरा जा सकता है, तो हमारे वीतराग, उनका तो जब जहां विज्ञान पूरा होता है, वहां से वीतरागता स्टार्ट होती है। तो मतलब इतना सूक्ष्म है वो, इतना सूक्ष्म है कर्म शरीर हमारा, कोजल बॉडी, जिसकी कोई लिमिट नहीं। जो हम फिंगरप्रिंट और रेटिना की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत स्थूल है। उसके सामने वो बहुत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म सारा हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं, जन्म से लगाकर मृत्यु तक का हर सहयोग, हर एविडेंस, एक भी बड़े से बड़ा स्थूल और छोटे से छोटा सूक्ष्म, ऐसा कोई सहयोग जन्म से लगाकर मृत्यु तक ऐसा नहीं है जो हम पूर्व भाव से साथ में नहीं लाए हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन कि हमारा जन्म हुआ हमारे माता पिता के यहाँ, हमारा जन्म और किसी के यहाँ क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे का रीजन क्या? उसके पीछे का रीजन क्या? ऐसे हजारों रीजन ऐसे है जिसका आंसर हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमें पूर्व भव में जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। एक जो पूर्व भव को नहीं मानते हैं, उनके लिए कुछ प्रश्न, उसके उत्तर नहीं चाहिए, सिर्फ सोचे मन में। एक बच्चा अपरिपक्व जन्म लेता है, एक बच्चा परिपक्व जन्म लेता है, एक बच्चा अपंग है, एक बच्चा सुंदर रूप रंग वाला, अच्छे शरीर वाला है। एक बच्चा अंधा जन्म लेता है, एक के दोनों आंखें अच्छी है। एक बच्चे के गर्भ में ही वो मृत्यु प्राप्त कर मरा हुआ जन्म लेता है, और एक बच्चा 100 साल तक आराम से जीकर अपना जीवन पूरा करता है। एक राजा की तरह है, एक रंक की तरह है, एक महलों में आराम से रह रहा है, आराम पर सैया सैया में सो रहा है, और एक के फटी चद्दर भी नसीब नहीं है। एक के 32 भोजन और 33 तरकारी सब तैयार है खाने को, और एक को सूखी रोटी भी नसीब नहीं है। एक जहां पर भी जाए मान सम्मान आदर सत्कार होता है, एक को जहां पर भी जाए धुतकार अपमान वगैरह होता है। एक गरीब है, एक अमीर है, एक अपंग है, एक अच्छे अंगों पांग वाला है, एक मधुर ध्वनि वाला है, एक मूंगा है, एक अंधा है, एक बहरा है। ये सब डिफरेंस क्यों? ये तो मैंने अभी 5-25 बताए, इससे तो हजारों डिफरेंस हम दुनिया में देखते हैं। ये सब क्यों, क्यों हुए ये सब?
उसके पीछे का एक ही रीजन, यदि इसका इस ये जो अभी मैंने प्रश्न किए, इसका आंसर विज्ञान के पास भी नहीं है। विज्ञान जीन्स जीन्स तक पहुंच सकते हैं, यहाँ पे इनके जीन्स में ये कमी थी इसलिए ये ऐसा हो गया, इसमें ये कमी थी इसलिए ये ऐसा हो गया। लेकिन जीन्स बना किससे? ऐसा जीन्स, ये खराब या अच्छा जीन्स जीन्स बना क्यों? तब उनको पूर्व भव में जाना पड़ेगा, और पूर्व भव विज्ञान को अभी मंजूर नहीं है। उस पर रिसर्च कर रहे हैं वो भी, लेकिन मंजूर नहीं है। मतलब प्रयोग के हिसाब से मंजूर नहीं है, बाकी वो खुद अपने आप तो मानते हैं कि हाँ पूर्व भव है, खुद मानते हैं, लेकिन उसका प्रयोग कर नहीं सकते। इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में इस भव में हो रहा है, बड़े से बड़ा, स्थूल से स्थूल, और सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम एविडेंस, कुछ भी मन से, वचन से और काया से जो भी हो रहा है, सब कुछ हम पूर्व भव से लेकर आए हैं। अब एक यदि हम कोई शुभ कार्य कार्य भी कर रहे हैं, दिखने वाला, या अशुभ कार्य भी कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर रहे हैं, पाप पुण्य कुछ भी कर रहे हैं, जो क्रिया हो रही है हमारे मन वचन काया से, वो सारी पूर्व भव की क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये पूर्व भव की जो क्रिया हम करके आए, उसी की प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया की भी प्रतिक्रिया होती है, ये शायद आपने पहली बार सुन रहे होंगे। प्रतिक्रिया की भी प्रतिक्रिया होती, यानी कि पूर्व भव की क्रिया, क्रिया का फल इस भव में आ गया, उस फल का फल परिणाम, फल का परिणाम कैसे हुआ? कि जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, वो दान वाला, दान वाला जो एग्जांपल दिया था, तो जो दान दे दिया ना, उसका दान दे दिया, उसका परिणाम भी आ गया, उनको सम्मान भी मिल गया। लेकिन वो सम्मान लोगों को साल भर तक याद रहेगा, 6 महीने याद रहेगा, बहुत कुछ महीने पर ज्यादा रहेगा, 2 महीने में कम होगा, 6 महीने में और कम होगा, साल भर में कम होगा, और 2-3 साल में तो फिर वो भूल जाएंगे। यानी कि कर्म, कर्म फल और कर्म परिणाम, वो कर्म फल परिणाम, यानी कि एक बॉल लिया है, उसको उछाला आपने, तो वहां पर इतना आएगा, फिर वो नीचे रहेगा, फिर ऐसे ऐसे करके 5-10 थप्पे पड़ के वो नीचे आराम से गिर जाएगा। यानी कि सब कुछ फिर वो कर्म फल का परिणाम आया है बाद में, साल 2-3 साल तक, वो भी पूर्व भव की ही प्रतिक्रिया है। और उसके पीछे होने वाले भाव अगले भव का बीज है, कोज है, बंधन है। और अभी हम सारे, मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम धर्म वाले, सारे व्यक्ति, सारे साधु सन्यासी, सारे गृहस्थी यही मान रहे हैं कि हम अभी जो क्रिया कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक क्रिया, मंदिर जाना, पूजा करना, यात्रा करना, या कुछ भी करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये करना, वो करना, वाली कोई भी क्रिया, वो कि हम धर्म कर रहे हैं। अरे भाई, ये धर्म नहीं कर रहे हो आप, ये तो पूर्व भव की क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप जो भजन कर रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, या सामायिक कर रहे हैं, या बैठ के कुछ माला फेर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, बाहर माला दिख रही है, बाहर सामायिक दिख रही है, बाहर पूजा दिख रही है, बाहर यात्रा में जा रहे हो 15 दिन तक, और लेकिन 15 दिन के अंदर आपके भाव क्या रहे, हर मिनट के अंदर, वो आपका बंधन है। मंदिर गए भगवान के दर्शन करने, पूजा करके वापिस आए, 1.5 घंटा लगा, घंटा लगा, आधा घंटा लगा, उस 1.5 घंटे, आधे घंटे में या 2 घंटे में, सुबह शाम जो भी जाना आना होता है, उसमें आपके मन में क्या भाव रहे, वो अगले भव का बंधन है। आज आपने पूजा की, वो तो पूर्व भव की क्रिया थी, उसकी प्रतिक्रिया हो गई, हो गई, उसका कोई फल नहीं है। हाँ, उसका फल है, वो दिखता हुआ फल है। वो क्या है कि आपने पूजा की, तो बाहर सबको लगेगा, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस वालों को, जो आपको रोज देखते हैं कि भाई हाँ, ये बहन, ये भाई तो रोज पूजा करने जाते हैं, दिल्ली इनका नियम है यार, कितना अच्छा काम करते हैं।
ये आपको फल मिल रहा है। उनका एक एक वाहवाही मिल रही है, हाँ ये अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं आपके मन में क्या है, उसके पीछे भाव क्या है, अच्छा है बुरा है, आपका आपको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, या अगले भाव का अच्छा कर्म चाहिए, वो आप जानो। लेकिन आप जो बाहर क्रिया कर रहे हैं उसका फल आपके आपको देखने वाले अड़ोस पड़ोस वाले तुरंत देंगे। इसी तरह कोई गलत कार्य कर रहा है, मामा वो जी, भी पूर्व। एक ये पूछूंगी मैं आपको। जैसे आपने कहा जो रेगुलर ये सब कर रहे हैं उनका फल मिल रहा है, लेकिन जो ये बिल्कुल कोई भी धार्मिक क्रिया में नहीं है, कोई सोशल सर्विस कुछ भी नहीं कर रहा है, तो लेकिन उसके भाव ऐसे कुछ नहीं है कि ये मुझे नहीं करना है या नहीं करना है, बस नहीं करना है। जैसे आपने कहा ना कि इसमें भाव का है, तो वो अगर पर्सन धार्मिक क्रिया नहीं कर रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, सब चीजें, तो उसे कैसे कर्म का फल मिलेगा? क्योंकि जब अगर समझो हम कहते हैं जैसे अपने अपने जो भी धर्म में हम जन्म लिए, तो हम ऐसे ही कहते हैं कि हम इस धर्म में जन्म लिया है, हमको तो ये करना ही चाहिए, हमको ये करना चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते। वो ऐसा रोज ये चाहते हैं आपके कि हम ये करें, हम सामायिक भी करें, हम पूजा भी करें, उनके भाव है लेकिन वो नहीं कर पाते। अब ये आपने जो प्रश्न किया ना, उसके ऊपर हमने एक पूरा टॉपिक रखा है, उपासनात्मक धर्म और आचरणात्मक धर्म। वो पूरा टॉपिक में ये सब आएंगे, लेकिन इसका शॉर्ट में आपको मैं आंसर दे दूं उसका। मैं पूरा अपन उसको एक दो सेशन में लेंगे, अच्छी तरह से लेंगे, उसको भी लेंगे। आचरणात्मक धर्म और उपासनात्मक धर्म में बहुत फर्क है, दोनों को हम लेंगे अलग तरीके से। लेकिन ये जो नहीं कर रहे हैं, वो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो आपने पूछा अभी, तो वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। भले घर पे बैठे हैं, राइट, घर पे बैठे हैं या दुकान पर बैठे हैं, या कहीं वो मूवी देखने गए या गार्डन में घूमने गए, या कुछ ना कुछ तो व्यक्ति करेगा ही ना। राइट मीनाक्षी जी? हम्म। अब जो वो क्रिया करेंगे, कुछ भी करेंगे, घर पे बैठे बैठे टीवी देखेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, या और कोई गेम खेलेंगे, या कुछ भी करेंगे, या 2 घंटे कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे, लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं ना, उनका मन कहाँ भटक अरे मन कहाँ घूम रहा है वो पता है आपको? उनका चित्त कहाँ कहाँ घूम रहा है वो पता है आपको? जहां जहां चित्त घूम रहा होगा वहां वहां उनको भटकना पड़ेगा। वो पूरे दिन कर्म बांध रहे हैं। यदि शुभ जगह में चित्त जा रहा है, शुभ भाव में चित्त जा रहा है, मन जा रहा है, तो वो शुभ क्रिया कर रहे हैं। और अशुभ में जा रहा है तो वो बैठे बैठे भी अशुभ क्रिया कर रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं मंदिर जाना के उपासना करना, और जरूरी भी है मंदिर जाना उपासना करना। आप घर में बैठे भी अपने मन से सब कुछ कर सकते हैं, चित्त से सब कुछ कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप पुण्य बांध सकते हैं। टॉप से टॉप पुण्य भी घर पे बैठे बैठे आप बांध सकते हैं, अपने मन से चित्त से कर सकते हैं, कहीं भी जाए आए बिना भी। हाँ जी, और लेकिन जाने के मैंने भी अभी जैसे आपने कहा ना, अभी बहुत सारे लेडीज ऐसे होते हैं जो शायद कहीं जा नहीं पाते किसी कारण से। फिर क्या करते कि अगर उनके सामने कोई रोज धार्मिक क्रिया कर रहे हैं या कोई रोज यात्रा पे जा रहे हैं, या फिर समझो कोई हम जैसे लेडीज हो तो चलो वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर सिर्फ उनका सुन भी लिया, दुख भी लिया, तो वो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अपने आप से बहुत दुखी हो जाते कि यार मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे नसीब में तो ऐसा है ही नहीं जाना। मतलब उनके ऐसे भाव उनको देख के क्यों अपने आप को वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब ये सारे एग्जाम्पल मेरे आसपास मैंने देखे हैं। वो समझो कोई एक लेडीज दिल की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही वो किसी को देखती है ऐसे कि यार ये सब कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही, तो वो खुद को ही डाउनवर्ड करना शुरू कर देती है। कहीं अब ना कहीं ये भी तो उसका कर्म फल, बांधना है, अपने आप को गिराना। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप बोल रहे हैं अपने को अंडर एस्टिमेट करना, खुद दिल में जलना कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मैं ऐसा क्यों नहीं जा सकती, मैं मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, आना चाहिए। यदि वह मंदिर या यात्रा के लिए ये भाव कर रहे हैं, तो वो अच्छा भाव कर रहे हैं।
उनके शुभ कर्मों का बंधन होगा। और कि मैं नहीं जा सक रही या मैं नहीं कर सक रही, तो अच्छा और शुभ कर्मों का बंधन होगा। और यदि वो कहे कि मैं घूमने नहीं जा पा रही हूँ, मैं मूवी देखने नहीं जा पा रही हूँ, या मैं गार्डन में घूमने पर नहीं जा पा रही हूँ, या एक्स वाई जेड और भी कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं जा पा रही हूँ, तो अशुभ कर्मों का बंधन होगा। ये आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान का फल है। आर्त ध्यान का फल अशुभ है। और वही बात यदि खुद जान रहे हैं और दूसरे को बोल दी, तो रौद्र ध्यान हो गया, उसका और गहरा बंधन है। मामा जी, लेकिन अभी ये टॉपिक और आगे जाएगा पता नहीं, क्योंकि मैं क्लियर नहीं हो रही हूँ। आप बोल रहे हो कि अगर उसे घूमने जाना है, उसे गार्डन जाना है, ये भी जाना है, तो वो कर्म बांध रहे, अगर नहीं जा पा रहे। बट कहीं ना कहीं वो आंतरिक खुशी तो है, इसीलिए तो उसे पाने के लिए वो कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप मंदिर जा रहे हो, उपासना जा रहे हो, तो वो भी एक आंतरिक खुशी है, अंदर की खुशी। तो ये भी एक खुशी का एक वो एक तरीका है कि मुझे इससे खुशी मिलेगी और मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब खुशी अच्छा करके भी मिलती है, और इंसान को, हर इंसान की प्रकृति के अनुसार, खुद की प्रकृति के अनुसार, इंसान अच्छा करके भी खुश होता है और बुरा करके भी खुश होता है। हो सकता है ना? नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो अब कोई मंदिर जाकर पूजा करके खुश होता है और उसे खुशी भी मिलती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मिलती भी होगी उनको खुशी, तो वो और अच्छा पुण्य बांध रहे हैं। और आप एक्स वाई जेड कोई भी कहीं ट्रिप पर गए, घूमने गए, फिरने गए, आपका मकसद क्या? सिर्फ खुशी चाहिए हमें, राइट? उस खुशी के लिए आप अपनी गाड़ी लेकर 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या चाहिए? खुशी चाहिए। खुशी आपको मंदिर जाने से भी मिल सकती है, या बहुत सारी ऐसी अभी नाम नहीं देना चाहता मैं इतना। ऐसी बहुत सारी ऐसी 100 तरह की, 1000 तरह की शुभ क्रियाएं हो सकती है जिससे आपको खुशी मिल सकती है। और 1000 तरह की ऐसी अलग अलग क्रियाएं हो सकती है, उससे भी आप खुशी मिल सकती है। लेकिन वो जो क्रिया करते समय आपके जो भाव है, यानी कि ये धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, दोनों का बंधन एक साथ में होता है। एकांत बंधन नहीं हो सकता है। अकेला शुभ का ही बंधन हो या अकेला अशुभ का ही बंधन हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तो वो कल जो बात हुई थी, द्वंद्वातीत अवस्था होगी, तब जाके एकांत बंधन हो सकता है। बाकी अभी तो 1 सेकंड, 1 मिनट में तो शुभ का बंधन होगा, 1 मिनट में विचार चेंज हो गया, अशुभ का बंधन हो गया, वापिस शुभ का बंधन होगा, वापिस अशुभ का बंधन होगा। भले आप यात्रा में जाएं या भले आप कोई अपनी खुद की ट्रिप में जाएं घूमने फिरने के लिए आराम से, लेकिन आप दोनों के अंदर, आपके जहां जहां भाव जा रहे हैं, जिस जिस जगह, अब एग्जाम्पल दे दूं इसमें छोटा सा, दोनों जगह का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति यात्रा में जा रहे हैं 10 दिन के लिए, संवेद शिखर गए, एक्स वाई जेड कहीं भी गए, बद्रीनाथ गए, कहीं भी गए, यात्रा करने गए, स्टार्ट हुए और वापिस आए, तब तक मैं कोई अपने आप पर न ले। व्यक्ति के अच्छे भाव भी हो सकते हैं एक दूसरे के प्रति, औरत के इंसान के प्रति, अरे आदमी का औरत के प्रति और औरत का आदमी के प्रति, मतलब अलग अलग कुछ भी भाव हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। फिर नीचे उतरे, खाना पीना खाया पिया, तो किसी की कि भाई एक तो कुछ चला लेगा, हाँ भाई ठीक है यार, जो बाहर आए सब ठीक है, जितना जैसा मिलता है वैसा ठीक है। और दूसरे कोई होगा तो नहीं नहीं, ये कोई तरीका है क्या, पैसा नहीं दे रहे क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। गए यात्रा करने के लिए, कुछ एडजस्टमेंट लेना चाहिए। वो एडजस्टमेंट लिए बिना आप एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, अपना मन बिगाड़ रहे हैं। यानी कि खुद जलना आर्त ध्यान है, दूसरों को जलाना रौद्र ध्यान है। अब कैसी भी क्रिया हो, लेकिन ये
इस तरीके की क्रिया होती है। किसी को भी दुख होता है अपनी किसी भी क्रिया से, तो अशुभ का बंधन होगा, भले वो तीर्थ यात्रा पर गए, राइट। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, आप अपनी ट्रिप पर गए, 10 दिन के लिए अपनी ट्रिप पर गए, होटल में रुकेंगे, गार्डन में घूमेंगे फिरेंगे, झरना वरना बोटिंग ये वे कुछ भी करेंगे, और कोई मंदिर है तो मंदिर दर्शन करने भी जाएंगे, और आपके भाव है मन में कि यार हम जा रहे हैं आ रहे, किसी को देख लिया, अरे बहुत गरीब है, इसकी अपन सहायता कर सकते हैं, उसको कुछ दे दिया, कुछ खिला दिया पिला दिया, आप घूम भी रहे फिर भी रहे, अपना सुख चैन आनंद भी ले रहे हैं और किसी की हेल्प भी कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ना। तो मतलब ऐसा सब कुछ होगा, दोनों साइड में होगा, सिर्फ भावों पर ही है। आप क्रिया क्या कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया कौन सी हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका असर सिर्फ जो मैंने बताया ना आपको कि भाई अभी खाना खाया है तो 2-5 घंटे असर रह जाएगा, फिर वापस भूख लग जाएगी, धीरे धीरे वो भूख बढ़ेगी ना, बस उसी तरह थोड़ा वो थोड़ी देर असर रहेगा बाहर की क्रियाओं का, बाकी फिर जो अंदर भाव थे उसी के ऊपर बंधन है, सब कुछ बंधन उसी के ऊपर है। यानी हम और भी कोई भी पूछिए आपके दिल। संघ या यात्रा पे जा रहे हैं या हम कहीं भी जा रहे हैं, तो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी वो प्रतिक्रिया आ रही है हमारे साथ, कि अब हम उसे कैसे लेते हैं। अगर संघ में मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है आगे, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली परीक्षा है कि भाई ये आपका फल है, आपको इसी में एडजस्टमेंट करना है। क्योंकि ऐसा तो हमारे साथ कितनी बार होता है कि हम बड़ी बड़ी बुकिंग्स करके जाते हैं यहाँ से घूमने के लिए भी, और आगे जाके वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, वैसी फैसिलिटी नहीं मिलती है, या पहुंच नहीं पाते वहां पर। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे जो, जैसे मामा जी ने कहा है कि हमारे प्रभुओं की जो पिछले भव है उनकी प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो अगर जो भी कार्य हमारे हाथ से अगर अच्छे हो रहे हैं, तो उससे ज्यादा खुश नहीं होकर, क्योंकि ये तो प्रतिक्रिया है। अब आपको इसके आगे जब आप समझ गए हो कि अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो मेरी प्रतिक्रिया थी, अब मुझे आगे इसको और कैसे लेके जाना है, ये भाव से ये सोच के अगर हम एक एक कार्य, आज मामा जी ने तो ऐसा लग रहा है कि ना सब साइड में ना वो वॉचमैन रख दिए हमारे पास, भाई आप ये कर रहे हो, यहाँ पे एक वॉचमैन है, ये आप ये कर रहे हो, अभी एक यहाँ पे वॉचमैन है। तो आप लोग जो भी सुन रहे हो, आप लोग भी अपने हर कर्म पर ध्यान रखिए। कैसे ना, ये यहाँ पे आजू बाजू हमको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो अंदर अवचेतन मन है, वो उस बात को वो समझ लेगा कि मुझे अब क्या कर्म करना है, कैसे करना है। अगर किसी का दिल आपने दुखाया ना, तो अब आपको उसको पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही फील कर पाओगे कि यार मेरे बोलने से इनका दिल दुखा होगा। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मामा जी ने कहा है कि अपने हर कर्म पर ध्यान देना शुरू करोगे। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा भी दान धर्म कर लिया, या जैसे मामा जी ने कहा बड़ी यात्रा कर ली, हम अपने आप पे अभिमान एक वो हो जाता है कि देखो मैंने ये कर लिया, है ना। तो ये तो हमारी प्रतिक्रिया थी, ये हमारे पिछले भाव के कुछ अच्छे कर्म थे, तो जो हमें करने मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब कैसे हमें इस सारे चक्रव्यूह से निकलना है बाहर, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो खराब हो। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो मामा जी ने कहा देवलोक खाली पड़ा है, लेकिन अगर उधर से भी आगे जाना है तो ये चक्रव्यूह से हमें निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने हर कर्म को ध्यान देना है। बहुत ही अच्छा मामा जी कहते हैं ना, आज तो समझ में आ गया कि अब कैसे हमें एक एक काम पे ध्यान देना है। आज एक इस मतलब किसी भी कार्य से हमारे किसी को भी सुख मिल रहा है तो हम पुण्य बांध रहे हैं। ये बस एक एक मतलब गांठ बांध लेनी चाहिए हमें, मतलब मन से वचन से और काया से हम किसी भी तरह से किसी भी जीव को हम सुख दे रहे हैं, शांति पहुंचा रहे हैं, तो हमें शुभ फल मिल रहा है उसका, ये फाइनल है, पुण्य और बंध रहा है। मामा और जी इसमें ये क्वेश्चन कि समझो, आपने कहा कि हमने अच्छा, हमने हमारे मन से अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी फिर भी कहीं ना कहीं किसी को हर्ट हो गया, किसी को जेलसी हो गई, तो अब किसी को जलसी हो रही है, यदि हमें फील हो रहा है उस जलसी का, उसके निमित्त तो हम बने, निमित्त तो बने ना। जलसी का फील हो रहा है
तो हम हमारी साइड क्लियर करें, ओनली फॉर, कैसे करें? उस व्यक्ति की आत्मा को देखकर हम प्रतिक्रमण कर ले, प्रायश्चित कर ले, दैट्स ऑल, हो गया। फिर अपने को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी कभी वो याद आए दूसरी बार 2 5 10 दिन में, तो एक बार और कर ले, हो गया, हो गया, बिल्कुल। और दूसरा, यदि हमसे रज मात्र भी मन वचन काया की हमारी किसी भी क्रिया से करने, करवाने या अनुमोदन से, अनुमोदन यानी कि अनुमोदन ये जैन धर्म का शब्द है, लेकिन सनातनियों के लिए समर्थन भी एक, समर्थन यानी कि अनुमोदन। तो ये समझने जैसी बात है, क्योंकि ये वीडियो कोई भी सुनेगा तो अच्छी तरह से उनको समझ में आना चाहिए हर चीज, मतलब। तो हम मन वचन काया से करेंगे, करवाएंगे या अनुमोदन करेंगे, समर्थन करेंगे, उससे किसी भी जीव को रज मात्र भी दुख हुआ तो हमें अशुभ कर्म का बंधन होगा, हमें पाप कर्म का बंधन होगा। अच्छा, उससे हम बचना चाहते हैं, हमें पता चला कि ये हो रहा है, उससे हम बचना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को, उस जीव को, फिर वो एकेंद्रीय जीव हो या पंचेंद्रिय जीव हो, उससे हमें प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करने जरूरी है। ये तो हुआ जानते हुए बातें, जानते हुए शुभ और अशुभ वाली बातें। अनजान में भी हमारे से बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जिससे लोगों को दुख हो जाता है, और अनजान में ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जिससे लोगों को सुख भी होता है, हमें पता ही नहीं और सुख हो रहा है, हमें पता ही नहीं और दुख भी हो रहा है, ऐसा भी होता है। ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, उस एग्जाम्पल से आप बहुत सारी बातें को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे आप बाजार से 5 किलो शक्कर लेकर घर पे आ रहे हैं, मोरस, शुगर, राइट। रास्ते में आपकी कहीं छोटी मोटी ऐसी कोई खंबा था, टक्कर लग गई थोड़ा सा, और उस जो आप बैग में थे, लेके आ रहे थे, उसमें छोटा सा होल हो गया, और आपको नहीं पता चला, आप तो अपनी मस्ती में चल ही रहे, और उसमें से दाने नीचे गिरने चालू हो गए। घर पे आए तब तक 100 150 200 ग्राम शक्कर या 500 ग्राम 5 किलो में से नीचे गिर गई, आपको नहीं पता है। आप तो घर पे आएंगे, वो देखेंगे तब पता चलेगा कि हाँ कुछ, और 2 2 5 5 दाने गिर रहे हो तो पता भी नहीं चलता, और घर पे आके आपने डाल दिया, छोड़ दिया, आपको पता ही नहीं शक्कर गिरी हो। इसी तरह बहुत सारी चीजें आपके हाथ से गिर जाती है, और जिनको वो खाने को मिलती है ना, छोटे छोटे जीवों को, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वालों को, चतुरेंद्रिय जीवों को, उनको बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है, उनका पेट भरता है, उन्हें आनंद होता है, और आपको अनजाने में पुण्य का बंधन होता है, अनजाने में पुण्य का बंधन होता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, इसी के रिलेटेड आप उसको बांध सकते हो, ऐसे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। उसी तरह अनजाने में पाप भी हमसे होते रहते, बहुत सारे, हमको पता नहीं है। हम हमारे हिसाब से नॉर्मल वे में काम कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन हम हड़बड़ी में ऐसा कुछ कर लेते हैं जो औरों को ठीक नहीं लगता है, होता है ना ऐसा, औरों को ठीक नहीं लगता है, लेकिन हमें पता नहीं कि औरों को ठीक नहीं लगा, हमको तो ये पता कि ये ठीक ही लगा होगा, लेकिन जो ठीक नहीं लगा, जिसके हम निमित्त बने, तो उसका अशुभ कर्म का बंधन होगा, पाप का बंधन होगा। इसलिए हमें रात को बैठकर ऐसे अशुभ कार्यों का, जाने अनजाने में, जानकर जो किए हैं उनको तो हमें देखना ही है, लेकिन अनजाने में भी ऐसे कोई कार्य हो गए हैं अशुभ, शुभ हुए उसको रहने दीजिए, अभी शुभ तो आगे काम आएंगे, लेकिन अशुभ जो हो गए हैं उनको अनजाने में भी याद करके, कि जो भी हो गए उन सब से मैं क्षमा चाहती हूँ या क्षमा चाहता हूँ, ऐसा करके उनको डेली, जैसे हम स्नान करते हैं ना डेली, उसी तरह से डेली स्नान हमें कर लेना चाहिए, अपनी आत्मा पर नए सिरे से नया मेल नहीं जमने देना चाहिए, मतलब। और कोई बहुत। प्रश्न आपके? और किसी का कोई शीला, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ मामा जी,
मैं ये बोल रही थी कि आपने जो बोला ना प्रायश्चित रोज का रोज कर लेना चाहिए, वो मतलब एक शॉर्ट में आप समझा दो ना कि कैसे करना है, क्या बोलना है हाँ मतलब। हाँ, जैसे एग्जाम्पल अपने घर में ही किसी के साथ कोई कहासुनी हो गई और किसी का दिल अपने से दुखा गया, तो हम जिस भगवान को मानते हैं या किसी भी देवी देवता को भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी का भी नाम ले सकते हैं। मैं जैन हूँ तो मैं भगवान सिमंदर स्वामी का नाम लेता हूँ। आप अपने अपने भगवान का किसी का भी नाम ले सकते हैं। राम, कृष्ण, शिव, महावीर, अल्लाह, ईसा, ईश्वर, जो भी कोई किसी का भी लेना चाहे, नो प्रॉब्लम। लेकर, हे भगवान, मैं आपकी साक्षी में मेरे पति को ये सुबह बात जो हो रही थी उसमें मैंने ये बात बोली और उनको ये दर्द हो गया, तो ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। मतलब, हे भगवान, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, हे भगवान, आपकी साक्षी में मैं मेरे पति के अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करती हूँ, और सुबह ये बात उनके साथ हो रही थी तो ये बात मैंने बोली तो उनको बुरा लगा। ये मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये पहले एक्सेप्ट करने का, खुद एक्सेप्ट करने का कि ये गलत किया मैंने, ये गलत किया, यानी कि ये प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ, पश्चाताप, आलोचना हुई, मतलब पछतावा हुआ। चारों एक ही शब्द है। मंजूर कर लिया। फिर दूसरा स्टेप है प्रतिक्रमण करना, कि ये जो भूल हुई है मेरी, उनके अंदर बैठे हुए भगवान से ही अपने को माफी मांगनी है। कि प्रतिक्रमण करता हूँ, माफी मांगती हूँ मैं कि ऐसी भूल जो की है उसकी मैं माफी मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा करें। आप मुझे क्षमा करें, दिल से 3 बार बोले। पहले हमने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे स्टेज में प्रतिक्रमण कर लिया, माफी मांग ली, और तीसरा एक स्टेज और बाकी है, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। यानी कि हे भगवान, पति के अंदर बैठे हुए भगवान को ही याद करना है। हे भगवान, ऐसे दोष दोबारा मैं कभी नहीं करूं, ऐसा दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रत्याख्यान करती हूँ, और ऐसा दोष मैं दोबारा नहीं करूं, वैसे आप मुझे शक्ति दो। और हमने जिस भगवान को याद किया है, जैसे मैंने सिमंदर स्वामी को याद किया, तो हे सिमंदर स्वामी अरियन भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं ऐसा दोष दोबारा नहीं कर सकूं। हो गया, दैट्स इट। ये थोड़ा मैंने लंबे से अच्छी तरह समझाया, लेकिन 1-1.5 मिनट का भी नहीं है प्रतिक्रमण। हाँ, और मामा जी, ये तो जो हमने अभी जानते हुए हम लोग कर रहे हैं उसके लिए ये माफी है, और जो हमने पिछले जन्म में किए जो हमको याद भी नहीं है उसकी भी माफी ऐसे ही मांगनी है। हाँ, उसके लिए ऐसा कर सकते हैं आप। जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिया है, उसी एग्जाम्पल को, जैसे कि उनको बोला कि आप चाय पी के जाओ, और वो ऐसे ही चले गए, और मैंने गुस्से में बोल दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए ना, चाय पी के जाना चाहिए। तो जो हम अभी प्रतिक्रमण कर रहे थे उसमें ऐड करना है कि किसको बोलना है, पति के अंदर बैठे हुए आत्मा को ही बोलना है कि हे भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, इसी तरह के इस भव में, इसी तरह के इस भव में जितने भी दोष मेरे से हुए हैं, वो सारे दोषों का, एक तो अभी जो हुआ है सुबह उसका, और ऐसे जितने भी हुए हैं इस भव में, उन सारे दोषों का, और अगले भव में, पूर्व भव में मतलब, और संख्यात भव में, पूर्व भव के पहले संख्यात जिसकी गिनती हम कर सके, और उसके बाद असंख्यात जिसकी गिनती हम नहीं कर सके, वैसा भी बोल देने का है। इस भव में एक दोष हुआ उसका, इस भव में जितने दोष हुए उसके, उसी के रिलेटेड, एक ही दोष के रिलेटेड, पूर्व भव में जितने दोष हुए, संख्यात भव में जितने दोष हुए, असंख्यात भव में जितने दोष हुए, उन सब का मैं आपसे किए, करवाए या अनुमोदन किए हो, ऐसा भी बोलना है। हमने किए भी होंगे, करवाए भी होंगे, अनुमोदन भी किया होगा, मन से भी किया होगा, वचन से भी किया होगा, और शरीर से भी, 3 करण 3 योग से व्यवस्थित अच्छी तरह से अपन कर सकते हैं। ऐसा करके सबकी मैं माफी मांगती हूँ, सब भूलों को मैं स्वीकार करती हूँ,
माफी मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा करें, ऐसे दोस्त दोबारा नहीं करने का मैं प्रत्याज्ञान करती हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसे दोस्त मैं दोबारा कभी नहीं करूँ। तो यानी कि वो एक ही दोस्त अनंत भवों से जो हो रहा है वो पूरा हो गया हमारा। इसी तरह बहुत सारे दोस्तों को हम लेके इस तरह से लाइनबद्ध ले सकते हैं सारे को। और जैसे मामा जी, ये तो ऐसे कि अगर हमने बुरा किया है तो हमको करना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब जैसे हमने किया तो हमारे साथ भी किसी ने किया है तो उनको माफ भी कर सकते हैं ना, ऐसे ही। वो भी हाँ, एक नहीं तो बंधन होता है। हम हाँ, हमारे साथ उन्होंने कोई बुरा किया है, हमें पता चला कि फला व्यक्ति ने हमारे साथ कोई गलत किया है। गलत किया मतलब उसने उल्टा सीधा बोला, हमको 10 बात सुना दी, राइट। हम्म। तो सुना दी तो उसने खुद ने अपने कर्म बिगाड़े हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान किया है और अशुभ कर्मों का बंधन किया है। उन्हें नीची गति में जाना पड़ेगा यदि वो प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो। लेकिन उसके निमित्त तो बने हम, शालिनी, हाँ। बराबर। तो हमको प्रतिक्रमण करना है। कैसे? उसी तरीके से कि फला व्यक्ति भाई के अंदर बैठे हुए भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, भगवान की साक्षी में। मेरे निमित्त से उस भाई को मुझे इतना सुनाना पड़ा, इतना आर्त ज्ञान रौद्र ज्ञान करना पड़ा, उसकी मैं निमित्त बनी। इसलिए मैं भगवान आपसे प्रार्थना करती हूँ, ऐसे मैं कभी भी निमित्त नहीं बनूंगी, मुझे आप क्षमा करो। और ऐसे निमित्त नहीं बनने का मैं प्रत्याख्यान करती हूँ। ओके मामा इसी जी। तरीके से पूर्व भव के सब भवों के एक साथ ले सकते हैं, हम बिल्कुल कर हाँ, सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? हमें माफी मांगने में और माफ करने में इतनी बड़ी ताकत होती है, कितने सारे कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, आज हमने सीखा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से अगर हो जाता तो सारे काम हो जाते। आप जब भी रात को सोते हो, जैसे मामा जी ने कहा है कि जैसे भी रात को सोते हो, दिल से वो सारी शुद्ध आत्माओं को माफी मांग भी लीजिए और माफ भी कर दीजिए। क्योंकि हम माफी तो मांग ली, लेकिन अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम एक और बोझ हमारे सर के साथ, हमारे कर्म के साथ, हम अपनी आत्मा के साथ लेकर चलते हैं। तो जितना माफी मांगना जरूरी है उतना माफ करना भी जरूरी है। तो अच्छा, एक हम अ, माफी व्यक्ति कब मांग सकता है? कि खुद की भूल उसे दिखे। खुद की भूल दिखे ही नहीं तो माफी कैसे मांगेगा व्यक्ति? खुद की भूल उसे महसूस हो, और 100% मैं ही दोषी हूं, सामने वाला कंप्लीट निर्दोष है, वैसी दृष्टि हमें चाहिए। और वैसी दृष्टि कैसे मिलेगी? कि इस भाव में मेरे से जो भी क्रिया हो रही है वह, और किसी से भी मेरे प्रति जो भी क्रिया हो रही है वह, उन सब क्रियाओं का, अच्छी या बुरी, सबका निमित्त मैं हूँ, मैं लेके आया हूँ। इसलिए ये सब मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये दृष्टि भगवान महावीर स्वामी के पास थी। इसको अपन, मैंने आगे एक टॉपिक लिया हुआ है, निर्दोष दृष्टि। उसको अपन विस्तार से और समझेंगे कि निर्दोष दृष्टि कैसे मिल सकती है। लेकिन जब तक व्यक्ति हम खुद को 100% दोषित नहीं मानेगा खुद को, तो वो प्रतिक्रमण नहीं कर सकता। 100% प्रतिक्रमण नहीं कर सकता, और उसका रिजल्ट भी 100% नहीं आ सकता। इसलिए हर क्रिया में, हर भूल में सब दोष हमारा ही है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। उसका डिटेल में हम अगले सेशन में लेंगे कि कैसे भूल हमारी है, सब बात करेंगे। और हाँ मामा जी, क्योंकि जब हम प्रतिक्रमण, जैसे ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, सारी चीजें आप समझना शुरू करोगे, तो क्या होगा कि आप जैसे बोले ना, आपको कोई सब निर्दोषी दिखेंगे, किसी में कोई गलती दिखेगी नहीं, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी प्रतिक्रिया है। जो मैंने कुछ किया है उसका मैं, क्योंकि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि हमें ऐसा लगा होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ठीक है ना? तो जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं तो इसके जवाब हमें ऐसे मिलते हैं। हाँ मामा जी अच्छा, बोलिए।
कल कल या परसों के सेशन में मैं कुछ 2-3 आईने आईने टच मिरर आपको दे दूंगा। उसमें आपको दिखेगा अपना दोष। जैसे आईने में अपना दिखता है ना कि यहाँ पर दाग है, यहाँ पर ये है, ऐसा है, वैसा है, ये ठीक नहीं, ये ऐसा करूं। वैसे आईने में दे दूंगा आपको। उस आईने में सब कुछ दिखेगा कि मेरा दोस्त कहाँ कहाँ पर है। अच्छा दिखेगा। और एक और आप एक सब इसके साथ एक काम कर सकते हैं, जो भी आप ये सेशन में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने पास नोट्स बनाइए। जो भी आपने आज सुनी कि इतनी चीजों में आपको क्या अच्छा लगा। हमारा काम है पूरी की पूरी थाली सजाना। अब आपको क्या जरूरत है आप लीजिए और उसे लिखिए कि चलो आज मैंने ये नई चीज सीखी। ये जो हैबिट है ये आपको कंटिन्यू है। आज के 30 दिन के बाद आपके पास मिनिमम 30 नई चीजें आपने सीखी। तो इस सेशन से आपने क्या सीखा अपने पास लिख के रखिए। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमें, जब हम कहते हैं ना, हमारा जब ग्राफ हमें दिखता है ऐसे, तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है। और जब ग्राफ ऐसा दिखेगा तो और जिज्ञासा बढ़ती है, और क्वेश्चन मार्क बढ़ेंगे। और हमें जैसे मामा जी मिले, ऐसे बहुत सारे इतने ज्ञानी पुरुष हमारे आसपास होते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। तो बस अपने, जो भी आपने आज का सीखा है, जो भी इतने दिन में समझा है, उसके नोट्स बनाइए। सेकंड ये कि आप जो भी सुन रहे हैं उसका फीडबैक आपको रियल में कैसा लग रहा है, कुछ नया समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि मामा जी भी यही चाहते हैं कि हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो हम रेगुलर बात कर रहे हैं, हमें बड़े बड़े सेमिनार्स ये वो वैसी भाषा में नहीं, प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं जाना है। हमें डायरेक्ट यहाँ पे टच होनी चाहिए वो बात, उतनी सिंप्लिसिटी से हमें करना है। फिर भी अगर आपको लगे, आप जरूर अपने फीडबैक दीजिए, हम उसे और अच्छे से सुधार कर इस चीज पे काम करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा के लोगों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, है ना। अगर हम निमित्त बने हैं, जैसे मैं निमित्त बनी हूँ, आप लोग सब निमित्त हो, मामा जी निमित्त है, हम सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त मात्र है। नहीं तो हम और आप बैठे बैठे घर पे कुछ भी कर सकते थे, 1 घंटा आराम से दिन की नींद खराब करना, ऐसे टाइम पास करना नहीं। बट हम सही में जानते हैं कि अगर मैं 1 घंटा मैं मेरे लिए दे रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे दिल से बहुत खुशी दे रहा है। और कहते हैं ना, सारी थकान दूर हो जाती है। तो 100% मुझे श्योर है हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपका फीडबैक, आपका एक एक सजेशन इस चीज को और आगे लेकर जाएगा। क्योंकि शुरुआत तो कभी भी, जैसे मामा ने कहा, बीज से ही होती है, उसको वृक्ष बनाने का काम हम सबका है। तो इसे आप अब किसी भी तरह से समझिए। आप आपका फीडबैक के साथ करते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस भी आप मामा जी को पर्सनली भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि आपके एक सवाल से बहुत लोगों के जवाब आ जाएंगे। और मामा जी, आज मैंने पूरा सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर में कर दिया। आपके जो टॉपिक्स थे हम उसको अगली बार अगले सेशन में लेंगे, ताकि और भी किसी के कोई डाउट हो तो प्लीज आप क्लियर करना, ताकि नई चीजें जल्दी से हम लोग उसको समझ पाएंगे। नहीं तो हम वो सोचेंगे कि चलो हम बाद में पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेंगे, और पता चला कि वही भूल गए और उसी चीज में हम अटक गए, है ना। तो थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ, हाँ मामा जी आप बोलिए। मेरी इच्छा है कि आप सैकड़ों भाई बहन इस पे जुड़े और हजारों प्रश्न मेरे से करें। हर सब्जेक्ट पर हजारों प्रश्न करें। और 99.99% में सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा आपको। और 0.1% के अंदर शायद उत्तर मेरे पास न भी हो, तो मैं उसको ढूंढ के भी आपको दूंगा, लेकिन दूंगा, ये पक्का है। ये और हमारा एक टास्क है कि मामा जी को ढूंढने पे हम लगा दें। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए, इतनी इतनी जिज्ञासा अपनी लेकर आए कि मामा जी को ढूंढना ही पड़े हमारे लिए। बिल्कुल। और लास्ट एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, अगले से कुछ सेशन में ऐसा भी हम लेंगे। 4-5 तरह के आपको थर्मामीटर दे दिए जाएंगे कि आप अपने आप में आपको क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, मोह का कितना फीवर तो चढ़ा हुआ है, कितना उतरा हुआ है, कितना बराबर है, और कितना कम ज्यादा करने की जरूरत है। ऐसे अलग अलग तरह के अलग अलग सिद्धांत से रिलेटेड थर्मामीटर दे दिए जाएंगे, तो अपने आप खुद का आंकलन खुद कर सके अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच, आपने ये जानकारी दे दी
जिससे कि जो भी यहाँ पे जुड़े हैं वो और बहुत सारे लोगों को जोड़ सके। यूट्यूब के माध्यम से भी आप इसमें जो जुड़े हैं उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि मैं जानती हूँ सब किसी का ऑफिस टाइम है, किसी का क्या टाइम है। मुझे मैसेज आते हैं कि नहीं हम सॉरी हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे, बट हम देख रहे हैं। आप देख रहे हो, बट उसकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। तो जो भी आप देख रहे हो, समझ रहे हो, एटलीस्ट कम से कम आप यही चीजें घर पर भी डिस्कस कीजिए। जब आप घर पे डिस्कस करते हो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो फायदा किसका हुआ? ये हमारा हुआ, है ना। सबसे पहले फायदा ये हमारा हो गया कि जो हमने सीखा, वो हमने बोला, किसी से बात की, वो चीजें हमारे माइंड में फिट हो जाती है। ऐसे क्योंकि देखो, मामा जी बोल रहे हैं ना, शायद आपने बहुत लोगों से सुना होगा। लेकिन जब आप घर पर बैठकर बच्चों से, बड़ों से, घर से जो भी मेंबर्स हैं, उनके साथ कुछ डिस्कस करो, देखो वो बात आपको कितनी याद रहती है। तो ये भी एक कहते हैं ना, हमारे कर्म, पुण्य कर्म कमाने का एक तरीका है कि हम किसी न किसी की आत्मा को जगाने का काम करें। स्व से मिलन, अपने आप से मिलना, है ना। तो जब हम करना शुरू करते हैं, दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, तो भगवान हमारे रास्ते एकदम इजी कर देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये बिल्कुल। मानती हूँ कि थोड़ा सा भी खुशी करूँ तो भगवान है कि मुझे उस दिन मेरे लिए एकदम सोना सीधा हो जाता है। तो ये मेरे लिए ब्लेस्ड हूँ मैं भगवान से कि भाई मुझे एक रास्ता मिल गया है मुझे खुश रखने का। तो मेरा सिंपल, आप भी अपने रास्ते ढूंढिए और स्व से मिलन की जर्नी में हमारा साथ देते रहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर और भी किसी को कोई सवाल है, आप भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपने सवाल रेडी रखिए। जैसे मामा ने कहा ना, इतना उनको क्वेश्चन करो, इतना क्वेश्चन करो कि उन्हें ढूंढने की जरूरत पड़ जाए। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं और कुछ नई जानकारी के साथ, नए थर्मामीटर, नया आईना, बहुत सारी चीजें हमारे साथ हैं। तो थैंक यू सो मच मामा जी जुड़ने के लिए। और आप सभी को, आप सभी का साथ हमेशा रहेगा, यही मेरी कामना है। और नेक्स्ट सेशन में हम वापस से जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. थैंक यू। Thank you. वेलकम 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 थैंक यू सर, मामा जय जी, जिनेंद्र। थैंक यू मीनू। सभी को जय जिनेन्द्र, जय